इको हटा दो भैया। बेस श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास देव जी के पद कमल गुण गावहु भगवान के श्री हनुमत हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपन पूर्वज के अपन पुरखा के बातला अब जाने के प्रयास करे हैं। महामुनि वैशंपायन कहने लगे राजा जन्मेजय, मैं तुम्हारे वंशजों की पावनी कथा तुम्हारे पति वर्णन करके कहना चाहता। महाराज कौरव और पांडव के जन्म और एक वंश में होने के बाद और दोनों के बीच में काबर महाभारत हो गया। तो जन्मेजय की ऐसा महाभारत के कारण का है तो महामुनि वैशंपायन कहे विनाश काले और विपरीत बुद्धि। रागी कई झल्ला सत्ता के उन्माद होते। गंधारी के 100 बेटा है और पांडु महाराज के और 5 बेटा है। एकर मन के जन्म हर जंगल में हुई रागी और एकर मन के जन्म हर राजमहल में हुई। पांडु के प्राण परित्याग करे के बाद में भीष्म बाबा और 5 पांडव ला लेकर के हस्तिनापुर में आए हुए। दुर्योधन पूछे ताई एमन कौन है? बताए बेटा यह तो चाचा के लड़का है। तो दोनों में गजब प्रेम हो गए। एक एक संग में जाकर के भोजन करे लगे। बड़े 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 बिहनिया दुर्योधन के थे भैया चलना अब खेल खेले वो चलो। बालक मन के बाल लीला के बातें लगी संग में माया करके और खेल खेले खातिर चले लगे। श्याम सुख मोर हाल घर के
कौरव या 5 भाई पांडव खेल के मैदान में दुर्योधन की थे। आपका खेल क्या होना चाहिए? भीम की थे महाराज। दुर्योधन भैया हम जंगल में रहना तो डंडा पचरंगा खेलत रहे। और कैसे ना होते पर पेड़ में चढ़ जाए और जेकर दावा आवे और तुम छुए काम करे। दुर्योधन की थे वह जंगल के खेल रे। आज हम तोला शहर के खेल खेलाबो। वो जमाना में का खेल चले लगी जाने जान। कबड्डी नहीं चलाते हैं। हाँ कबड्डी हमारे जीवन मरण के सुरता कराते। जैसे जिंदगी में कभी जीवन मिलते और कभी मरण होते। तो बोली कबड्डी के खेल खेलबो। वाह 2 भाग में 32 रागी और दुर्योधन हो कबड्डी दे बड़ी। अब क्या कहे चल कबड्डी 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 ऐसा जात रहे तो भीम कबू खेले नहीं रहे। बोटर देखत रहे। दुर्योधन ऐसना बोल ही रागी तो महाभारत हो ही तो रामायण हो ही। महाभारत हो ही भाई। तोर दादा की आँखी नहीं दिखे पर तोरा आँखी नहीं दिखे करे। अक्का कही तो दुर्योधन ने कहा ये मोठल्लू चेता दे नित्य का थपड़ा मार दो तो करना हमन ये हो जाही। भाई तो झुट्टू कहे भैया भीम मैदान ले बाहिर हो गया। ऐसने नहीं कहे मर गए कहा थे। भाई अर्जुन के पारी लगी सरागी। अर्जुन हाँ चली चल कबड्डी तारे ऐसना घर जब चली ना तो वहां अर्जुन हाँ 2 ढंगा मार के आगे। हमारी तहल के भैया भीम के जी गए। भीम की थे महू एकर पतर न पहुंचा दे। आवन दे के सिया मल्ला काबर लगी सहरिया और गवैया में अटके अंतर है। हस्तिनापुर के राजमहल में पड़े रहे और पांडव जंगल में पड़े रही। भजन सब भाई मन भीमला पकड़ के और पछाड़ना चाहत रहे तो भीम सबे लागा को परियसन ऐसन घिलावत माई
सेन हा सबला माई डाल में लादिस अब वकील जब कबड्डी दे बराबर आगी तभी मोकर क्रॉस करते ही पैर ला पकड़ कर खींच गए और पेट के भार जब गिरा तभी पीछे में जाकर बैठे गए दूसरा दिन गिन रागी तो रात का खेलबो तो भीम किथे हम दंडा पचरंगा भीमसेन के पारी आगे दामा लग गए और सब कौरव मन पेड़ में जाके चढ़ गए भीम है बिहनिया के छुअत छुअत रागी 12 बज गए भाई 12 बच्चे तो रागी सरदार के दिमाग खराब होते ऐसा सुने हम देखे नहीं रागी कौरव के भाई मंडारम खुले रहे भीम सौ घेर रुखला धर के अगा बोइरिया सरवोल हाथ का बताऊं रागी बर पक्का बोई कब गिरे लगिन भगाभत तकरियोधन के थे कबड्डी लो न हके रे मैं तुम्हारी कहनी फुर्तीस मैं तो किए छूट गई ना हमने हो जाए भाई दूसरा दिन के बाद रागी योजना करके यमुना के किनारे और यही दावा दे खातिर भीमला लेके चले जब भीम पेड़ में चढ़े तो मन पानी में तोड़ जाए अब भीम जब पानी मुतरत पेड़ में चढ़ जाए एक बार भीम के दिमाग खराब हो गए सब लड़का मन दारम झूले रहे यमुना के आगाज चल में भीम दादा धर पानी भीतरी में डाला बोल दिस तुझे चिर के निकाल भीम किथे मरम दे ऐसना बाल लीला में पांडव के संगे कौरव मन पराजय स्वीकार कर ली एक दिन आके कहे दाई गंधारी मन पाचो धन हमरे कच के बेटा दाई भाई कोनो शंका है का हो गए रे बोले 4 भाई तो 10 है ये मोठल्लू बड़ा डेंजर है भाई का सौ भेड़ रुखला जेसीबी का थर के उखाड़ देते गंधारी ये बात ला सुन के कुंतीला कहे तो बेटा ला समझा दे लड़का के झगड़ा में अब दोनों रानी के बीच में द्वंद खड़ा हो गया रानी दोनों में और लड़ाई खड़ा हो गई दुर्योधन विचार करिस मामा सकनी हम वहाँ के लगी प्राइम मिनिस्टर रहे अच्छा हाँ आप तो रहो का वहाँ नहीं मैंने भाई ये सुनिए मगर मंत्री के रूप में सकनी कहता होगे भाचा ये नन पर नहीं सुना है जब दिन हमार काल होगी कैसे मारे जाए तो दुशासन कहे 100 भाई ठग के लेगा वही ढाल मुड़ कर दो हो जाए तो कनो कहे दादा तुम्हें किबे ना तो 100 भाई एक डहर वो अकेला है तो मन का मुर्खेट बिहारे सब लोग वही मुर्खेट किया जाए जय बोलो वृंदावन भी
चार भाई बर अलग भोजन बनाओ। अरे मोठल्ला भीम पर जहर के पकवान बनाओ। कबर भीमला जहर भीमला पकवान है ज्यादा पसंद रहेगा। तो 104 भाई बर अलग भोजन और भीमसेन बर जहर के भोजन बना के कहे पांडव आज हमन पिकनिक मनाए खातिर जमुना किनारे जाथन। तुमन जाहू काजी वो कह लेगहू तो काबर नहीं जाबो रे। अलगी कई जन के मिजाजे अलग होते भाई या क्या गोटिया लेगहू तो काबर नहीं जाबो रे। एक दिन भैया पिकनिक मनाए के बहाना जमुना के किनारे और 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव चले हैं। क्या करके और जमुना में तौरे लगी यशोदा मैया तोरे ललनावो यशोदा मैया यशोदा मैया तोरे ललनावो यशोदा मैया दोपहर जान करके किन भोजन करे जाए। 104 भाई के लिए अलग भोजन और भीमसेन के लिए अलग भोजन रहे। भीम कुछ बड़े भैया दाई के खबर बिना मोर पेट नहीं भरे। ये केसिया मन कटका खबा थे आज मैं देखा भीम आड़ के बैठे लगी परस के जाए तो पतरी हो चिकन हो जाए। तरस के जाए तो पथरी हो चिकन हो जाए। दोहारा तक पकागे और खावे भीम अभी कोणता नहीं भरे। डट के खाए के बाद में और यमुना के धार में तौड़े लगे। और जहर के नशा जब फैल के लगी तो तैगर भीमला और मूर्छा आ गए और अचेतन होके जमुना के भवन में भीमसेन भागे भैया 100 भाई कौरव और 4 भाई पांडव एक धार खड़ा हो। अरे भीम कहाँ गए? दुर्योधन का भूख मर रहा है। भूख लगी सही घर चल दे हो चलो घर। 100 भाई गंधारी माता के घर में और 4 भाई कुंती माता के घर में आए। कुंती द्वारी में खड़े खड़े देखे आई कैसे बेटा मन हानि आवत है। द्वारी में अगर खड़े खड़े बेटा नहीं कैसे चारे ध्यान आवत हो। दाई भीम घर में नहीं आए और नहीं चारों भाई मन नगर के तीर्थ में जाके आवाज करे है भैया भीम। नगर में भीम मिले नहीं जाते। अब जमुना के भंवर से गंगा में और गंगा से गंगा सागर में और गंगा सागर से पाताल गंगा में भीम के अचेतन शरीर अब बहे चले जात रहे। कुंती माता बिहनियों कहे हे भोले बाबा तुम्हारो कृपा पंचसुत पाई और एक पुत्र हम 3 गवाई और कृपा करहु तुम आवा ढार
हे भगवान भोले बाबा, मैं 5 बेटा पाले हूँ, एक बेटा मोर कहाँ गवागे, मोर बेटा ला मिला देते। भगवान भोले बाबा बोला गंगा से गंगा सागर और गंगा सागर से पाताल गंगा में बहावत ले गई और घर दानी कृपा हो गए रागी। पाताल लोक में एक नागिन कन्या रहे, वह कन्या के नाम रहे अहेलमती और वो बेचारी रोज शंकर भगवान के पूजा करे पर जावे। हर हर शंभो। एक दिन कन्या और पुष्प नहीं पाई, एक दिन लड़की फूल नहीं मिली तो मुर्गा का फूल और ले जाई चढ़ाई। भगवान भोले बाबा में दूसर दिन के बासी फूल लाने के और शंकर भगवान के पूजा करते रहे। अहो बम भोला दर्शन मंदिर में जाप करत रहे। अगर पूजन देख के भोले बाबा कहे नाम तुम्हारी देवता के पूजा ताजा फूल में करे जाते। अब तुम्हारे फूल में पूजा करे तो जाओ पर हमारे पाती में हाथ लगाते हैं। भोले बाबा कन्या की आई 7 साल ले ताजा ताजा फूल चढ़ा एक भाखानी के लेका जा गलती कर दे हम तबले सारा पत्थर। अरे बाबा की बेटी कर्म प्रधान विश्व करी राखा 14 करही ताही फल चाखा। मरे फूल में पूजा करे तो मरे पति देवत हो पर 7 साल के पूजा के फल जब से मरे पति पाले में तब अमृत दे दूं। अमृत दे दूं कि तो जमाना में अमृत हम मिलत नहीं सही लगी तबे कोठे आठो भाई। अब हम मिलती सवाल कोनो दूसर के चक्कर में काबर पड़ती 180 ग्राम के चक्कर में नहीं पड़ती। संभाल संभाल के बोल अमृत हम मिल जाती तो बेचारा मन चक्कर नहीं खाती। बोले बाबा की 7 साल के पूजा के फल में अब फल में अमृत दे दी हूँ। कन्या रोवत लगा जाते या सूरज है और घर दानी की जय करके अब कन्या हर घर में आगे है लागी। वरदान न मिले का 2 दिन हो
रहा है, कब 4 दिन हो रहा है, कब ठोरिया हो रहा है, कब 15 ही हो रहा है। एक दिन हेलमती अपन सखीला लेके अब गंगा में नहाए बर गे रही है। साथ सखी लेकर के नान कन्या रहे तो ना गंगा में नहामत रहे। एक जन सखी के नजर पड़ गए नान कुमारी देखा तो कई के गंगा के धार में अब वो कहाँ कराला से वो जब गंगा के भवन में ऐसनो लाश ला देख करके अहलमती की दौलत नागिन कन्या हजा के भवन में देखी तो एक विशाल शरीर वाले और बदन दिखाई पड़े। कैसना रहे रागी भीम घुंघराले बाल रहे, पर्वत के समान चौड़ा छाती रहे और हाथी के सुंड के समान जेकर ध्वजा के सुंदरता दिखत रहे। जय जय नागिन कन्या तीर में ला के कहे हे भोले बाबा मला मरे पति दे रहे ही मोर घर वाला हो जाती। बैहा के बात नहीं लागी। सुंदर पुरुष ला जब देख लेते ना तब कनो कन्या मन ला होकर पति समर्पित कर देते। अच्छा प्रेम हो गए माया हो गए। अब तक भाषण में नहीं समझा लागी तोरो बर बिहार हो ही तते समझत हम जानते हैं। ऐसना बदन भीम के देख करके अब भोले बाबा लगे है मृतकपति हम बरमह पाई। मैं मरे पति वरदान के पैर हूँ और गंगा भवन अमृत कहिए गंगा के भवन में ऐसा पुरुष ला देख करके अहलमती कहे स्वामी हो जाती। तीर में खींच के कहे ए परदेसी आखिर खोल तो परदेसी नहीं बोले और सहेली में चल न घर पैटर्न ही शिक्षा चलो भाई मुर्दा धर के गाबर रोबत का बताऊं बहनी मृतक पति हम बरमह पाई। मैं मरण पति वरदान के पैर हूँ आज गंगा मैया और मोर पति वापस करे है। ऐसा बात लग सुन के सहेली मन कहते मारे हम काटी ही वो सहेली मन घर चले गए लागी पर वो नागिन कन्या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के कहे हे भोले बाबा तो चूड़ा गांजा भांग महाभारत में किथे लागी भगवान भोले बाबा अमृत कृपा करके दी।
कनमन के था अगर पिताजी के नाम हरदास की नांग रहे तो वहाँ के चौकीदार रही कन्या के दुखला देख करके रागी अमृत के बूंद दे दी और वही अमृत के बूंदा लेकर के हेलमती अपन भीमसेन के पास में आए हैं अगर मुंह में डाली ताखी कान रमजत कहे ए कन्या मेरे भवन में तू आने वाली कौन है? आई मैं तुम्हारे घर में नहीं आया ना तुम मोर घर में नहीं आए हो गंगा जी के द्वार में पड़े हो शंकर भगवान से मैं हमारे पति वरदान में पाए हो जेकर सती और चलो महाराज पिताजी के पास भीमसेन कन्या के संग में भी सब नाम देवता करकोटक देवता और करकोटक नाम बासुकी नाम और शेष नारायण भगवान ऐसा बदलना देख करके अपन बेटी संग ब्याह कराती कन्या मोहनी रूप बना करके पति के सेवा करेगा नर्तन रूपला बना करके वहाँ सेवा दे लगी पर यदि कुंती माता अपन घर में कहे बेटा भीम यही विधि जल बिन अमीन जो खाए जैसे जल के बिना मछली व्याकुल है उसने पुत्र के शोक में कुंती माता व्याकुल होकर के अपन भवन में रुदन करत रहे दुख लगा बता दे रागी बेटा भीम आते मुला छोड़ के कहाँ चले गए तोर बिना में भोजन कैसे करो करके कुंती माता रोज भगवान के आराधना करत रहे और घरदानी भोले बाबा एकदम कृपा करे है हेलमती देवी भीमला भोजन पर से रहे अब भीम मस्त होके खात रहे अटकर करे हो गए रागी कोनो देवी भोजन बना करके अपन पति परस के आगू बैठ के पूछे लगते अम्मर बने लगे है मिर्चा लिहा का ऐसा की तो जान ले कुछ योजना बनाए है बिल्कुल तभी मीट उठियावा चलो घर में बोला तो ठीक है मत ज्यादा मत बताएगा मत है नहीं तो हेलमती पूछत रहे भोजन के स्वाद कैसे है मेरा भी राताई के सुरताई क्या स्वाद है देवी स्वाद तो मेरी माँ कुंती के हाथ का भोजन का स्वाद खबाए बिना मोर पेट भरे नहीं मैं कहाँ चक्कर में पड़ गया भोजन के थाली छोड़ करके भीम ने कहा रखा हो गए भैया क्या हो गए देवी में महतारी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकूं मैं जाता हूँ मैं कहाँ के माया के चक्कर में पड़ गया काया माया के नहीं है ठीक
शरीर कैसे रही और नदिया के बिना पानी कैसे रही कैसे नाथ पुरुष नारी तुहार बिना मैं कैसे रह सकी हूँ मोर महतारी मोला खबे बिना भोजन भी करे देवी पर ये तो बता अच्छे दिल ले तो गांव में रहे हूँ यहाँ बस्ती का कर ज्यादा है महाराज यहाँ नांग के बस्ती है कोई 1 फन वाला 2 फन वाला 4 फन वाला 10 फन वाला 100 फन वाला 40 फन वाला 1000 फन वाला नांगरी थे भीम किथे मन काबू करते सरकारी सेवा में है नहीं महाराज गरुड़ के डर से अमृत ला के रखे हैं तब तक सब सरप मना वही अमृत के रक्षा करते हिम कहे 1 गुण अमृत ला पियो तो मरे जी के हो अब 7 गुण ला पियो अब तब का होगी हाँ बोली भीम अब तो 7 गुण ला पान करे खातिर पर उत्तर दिशा में चले हैं भैया सब पुण्य पान करे है तो भगवान शंकर से बहुत युद्ध हुई भोले बाबा भीम से पराजय स्वीकार करके कि बेटा मैं तो से हार गई हूँ 7 कुंडला पिए देख के भीम के नाम ला प्रिकोदर करिस माता पार्वती की मैं तो लगा दो तब एक क्षण अगर मानी गागा वाला माता पार्वती के कृपा से महाबली भीम कुंती भवन में भीमचंद कुंती के घर में आवत रहे और बेटा मर के करके कुंती बरसी मनावत रहे बेटा ला देख करके महतारी मगन हो गया वृंदावन ये हो